अस्सलाम वालेकुम। ये एक सॉफ्टवेयर है स्कूल एम सिस्टम जो मैंने इसको डेवलप किया है। इसकी छोटा सा रिव्यू आपको दिखाऊंगा इसमें कौन कौन से किस तरह के फीचर्स हैं। यहाँ पे abc@gmail.com एक डेमो अकाउंट आप लॉगिन करके देख सकते हैं। 8 दफ़ा 0 इसका पासवर्ड है, 0000 एंड 0000 8 दफ़ा इसका 0 पासवर्ड है और abc@gmail.com इसका डेमो अकाउंट है। आप लॉगिन करेंगे या तो ये लॉगिन हो जाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे किसी और सैम्पल अकाउंट से इसको लॉगिन कर रहा हूँ। ये अकाउंट में कुछ डाटा मैंने एंट्रीज़ नहीं डाली हुई, इस वजह से वहाँ पे सैम्पल एंट्रीज़ डली हुई है, तो मैं किसी और अकाउंट से इसके अंदर लॉगिन करता हूँ। डेमो अकाउंट आपको मैंने बता दिया। तो सबसे पहले हम इसके फ़ीचर्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल सेटिंग्स आ जाती है, सब्सक्रिप्शंस आ जाती हैं, OTP सेटिंग्स आ जाती हैं। यानी कि ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन को भी सॉफ्टवेयर में अब अप्लाई करते हैं। स्कूल का मतलब ये है, इससे पूरे सॉफ्टवेयर में ये बटन ऐसे इसके अंदर आपको पूरे सॉफ्टवेयर के एक डिटेल्ड ऑल जो है ना टूल्स मिलेंगे इसके अंदर आपको 1 बाय 1। पहले वो आपको क्लासेस बताएगा, उनकी टाइप बताएगा, उनके सेक्शंस बताएगा। फिर आप किसी सेक्शन में क्लास में चले जाते हैं तो उसके सेक्शन शो होने लग पड़ेंगे। ऐसे सेक्शन के ऊपर कोई अगर फंक्शन अप्लाई होता तो यहाँ शो होगा। सेक्शंस के अंदर जाने के बाद आपको इवन ऑल फंक्शंस ऑन स्टूडेंट जो लगते हैं वो यहाँ पे आपको शो हो गए। तो ये एक डायरेक्ट फीचर्स है। इसके बाद आती है अटेंडेंस में आप स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा सकते हैं। उसका आईडी कार्ड यहाँ पे जनरेट होगा। स्टूडेंट आईडी कार्ड की ऑप्शन है यहाँ पे जनरेट करने की, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आप उसका आईडी कार्ड स्कैन करेंगे और ये ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस लगती जाएगी। जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है उसकी आप क्लास और उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, वो स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पे शो होने पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट के पास आईडी कार्ड नहीं है, उसके ऊपर प्रेजेंट क्लिक करेंगे और उसकी अटेंडेंस एज प्रेजेंट लग जाएगी। ये देख सकते हैं आप। बाकी सब एब्सेंट लग जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन जैसे जैसे आप प्रेजेंट करते जाएंगे तो वो भी प्रेजेंट होते जाएंगे। ठीक है। एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ का भी सेम कॉन्सेप्ट है। आपने जो प्रेजेंट करते जाएंगे वो प्रेजेंट होता जाएगा, अदरवाइज वो एब्सेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी की लीव है तो यहाँ पर लीव भी शो हो जाएगी। हॉलीडेज़ जो आप डिसाइड करेंगे तो ये अटेंडेंस में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। यानी इनको टैग लग जाएगा कि ये एब्सेंट तो है था ये शख्स इस दिन, साथ में इस दिन हॉलीडे भी थी। और ये उनकी जो सा है हॉलीडेज़ की जो आपने क्रिएट किए होंगे, स्केड्यूल किए होंगे, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ईद का या फॉर एग्जांपल जो भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स आए थे। स्टूडेंट्स का डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि आपने स्कूल के थ्रू नहीं जाना, डायरेक्ट स्टूडेंट को एक्सेस करना है तो आपने क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना है। उस क्लास के और सेक्शन के स्टूडेंट्स आपको यहाँ शो होने लग पड़ेंगे। यहाँ से आप फ़ीस सबमिट भी कर सकते हैं। फ़ीस सबमिट में जाएंगे तो आप यहाँ पे फ़ी शो होने लग पड़ेगी। और ये मंथ भी शो होने लग पड़ेंगे आपको कि किस मंथ की फ़ी नहीं सबमिट हुई, सिर्फ वही शो होंगे। जिस मंथ की फ़ीस सबमिट हो चुकी है वो मंथ यहाँ शो नहीं होगा। ये एक एडवांस फीचर है। उसके बाद आ जाती है बात एनरोलमेंट में। एनरोलमेंट आप डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट को बाहर से, यानी कि आपको ज़्यादा सेटिंग के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। ऐड का बटन क्लिक करें तो स्टूडेंट का डाटा डालें, उसकी इमेज डालें वगैरह वगैरह। इमेज ऑप्शनल है, ये वाली इमेज मैंने ऑप्शनल रखी है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। जिसकी इमेज आप नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फाइंड स्टूडेंट फाइंड करना स्कूल के अंदर, उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप स्टूडेंट को डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हैं। फाइंड लुमेंस जो आपके यहाँ से पढ़ के जा चुका है या फिर छोड़ चुका है यहाँ से स्टूडेंट आपके स्कूल से, तो यहाँ पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग शो हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्टाफ में एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को ऐड करें, उनके आईडी कार्ड जनरेट करें। सेम टू सेम स्टूडेंट्स में भी आप उनके आईडी कार्ड को जनरेट कर सकते हैं स्कूल मेथड से। स्कूल में जाके इंटरमीडिएट सेक्शन सेलेक्ट करें। सेक्शन में ये देखें आप स्टूडेंट आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये स्टूडेंट आईडी कार्ड्स हैं। आपको जब तक ये इमेजेस सारी शो हो जाती हैं, मेरा इंटरनेट आज थोड़ा सा स्लो है लेकिन ये सही काम कर रहा है। अब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये चलेगा। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एनरोलमेंट, स्टूडेंट आईडी कार्ड, स्टूडेंट लुमेंस। उसके बाद स्टाफ की तरफ जाते हैं हम। तो एम्प्लॉयज़ हो चुका है यहाँ से। पास आउट स्टाफ, जो स्टाफ यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं आपको वो भी शो होंगे, यानी कि एक्चुअली जो पढ़ा के जा चुके हैं वो भी शो होंगे यहाँ पे। और जो करंट स्टाफ है वो यहाँ शो होगा। स्केजुलिंग में आप स्केजुल्स क्रिएट कर सकते हैं। जो काम 3 से 4 लोग मिलकर करते थे
आज एक शख्स अकेला भी बना सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करें, उस सेक्शन का स्केजुअल आपको शो हो जाएगा पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का। स्टाफ ड्यूटीज़, इसके भी स्केजुअल कर सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस स्केजुअल से कनेक्टेड है, जो स्केजुअल में आपने स्टाफ सेलेक्ट किया होगा, अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लास सेलेक्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कमर अब्बास और उर्दू ग्रामर के लिए अली अहमद। यहाँ पे जो जो ड्यूटीज़ लगी होंगी उनको ऑटोमेटिकली अरेंज कर कर आपको ये अलग से स्टाफ ड्यूटीज़ के अंदर इंडिविजुअली ईच टीचर के नाम के साथ आपको नज़र आएंगी ड्यूटीज़। फॉर एग्जांपल कमर अब्बास को अगर हम देखते हैं यहाँ पे हैं, तो इनकी जो ड्यूटीज़ है उनकी टाइमलाइन की फॉर्म में कितने बजे से लेकर कितने बजे तक उनकी ड्यूटी आप सिंगल एक प्रिंट के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये टाइमलाइन की फॉर्म में आपको शो होगा। और जहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं लगी हुई, फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे को कोई ड्यूटी नहीं है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है। सो ये एडवांस फीचर्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं। एग्ज़ाम्स में आप एग्ज़ाम स्केजुअल कर सकते हैं, इसकी स्केजुअल डेट्स वगैरह आप डेट शीट डाल सकते हैं। इसके अंदर डेट शीट कोई भी हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल ये डेट शीट है, इसको आप प्रिंट करें, या आप उस क्लास के स्टूडेंट्स को ये दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 ICS फिज़िक्स के लिए मैंने बनाई है, 12 ICS फिज़िक्स है, ये इसका डेट शीट का नेम है, सेकंड टर्म की है, डेट है, सब्जेक्ट बी ऑप्शन होती है कि 2 एग्ज़ाम्स भी एक दिन में लेने होते हैं कई टाइम, तो ये ऑप्शन होता है। स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, ये भी ऑप्शनल होता है। इसके बाद सिलेबस के अंदर आप इसका सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं दोबारा से, और सारा कुछ ऑप्शनल है। नीचे ये डिटेल्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन नोट आपने देना होता है कि बच्चे ये लेकर आए, ये ना लेकर आए, पेंसिल वगैरह, वो आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद आती है फ़ी कॉन्फ़िगरेशन में आप बता सकते हैं किस क्लास से किस स्टूडेंट से कितनी फ़ीस लेनी है। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को डिस्काउंट देना है तो उस स्टूडेंट की सेटिंग में जाके आपको उस स्टूडेंट की फ़ी डिस्काउंट की ऑप्शन होगी, वहाँ आपने फ़ी डिस्काउंट दे देना है, कितने रुपए देना है या परसेंट, जो भी सेटिंग है आपको उसके मुताबिक चलना होगा। उसके बाद आता है क्लासरूम्स जो हम बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे। क्लासरूम्स एंड सेक्शंस, जो हम क्लासरूम्स बनाएंगे वो हमें स्कूल के अंदर शो होंगे। तो आप जैसे ही क्लासरूम ऐड करते हैं, आपको क्लास नेम सेलेक्ट करना होगा, एक्चुअली सेक्शन नेम सेलेक्ट करना होगा, क्लास सेलेक्ट नहीं होगी, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। तो सेक्शन और क्लास के अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट शो होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंटरमीडिएट सेलेक्ट करता हूँ तो इंटरमीडिएट के ICS फिज़िक्स, ICS स्टैट्स, FA ICOM वगैरह शो होंगे। जबकि मैं बेसिक सेलेक्ट करता हूँ या प्राइमरी सेलेक्ट करता हूँ तो आपको सब्जेक्ट बेसिक आएगा, यानी बेसिक सब्जेक्ट्स जो प्राइमरी क्लास में पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेशनरी का पूरा एक पोर्टल आपको दिया हुआ है, सेल, परचेज, रिटर्न, स्टॉक, स्टेशनरी आइटम्स जो आपके पास स्टॉक में पड़ी आप ख़रीदते हैं, सेलर्स जो आपको बेचते हैं, ये सारी की सारी स्टेशनरी का एक पूरा मैंने आपको पोर्टल दिया हुआ है। उसके बाद आता है यूज़र मैनेजमेंट, आप यूज़र बना सकते हैं, उनको रोल्स बना सकते हैं, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या क्या एडिट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो रोल्स के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं व्यू स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट, एडिट स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट एंड रिकवर स्टूडेंट, कि ये जो रोल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मैनेजर लिख दूँ तो ये मैनेजर क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो ये रोल सेलेक्ट डिसाइड करता है। और इन रोल्स को हम जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अली अहमद को मैंने ऑप्शन दी हुई है, रोल दिया हुआ है न्यू वाला, जबकि मैंने मिस्टर जो भी है इसका नाम के नाम से मैंने इसको भी सेम रोल दिया है, जबकि मैं इसको मैनेजर का रोल दे सकता हूँ, इसको मैं दूसरा रोल दे सकता हूँ। हर यूज़र के पास डिफरेंट एक्सेस हो सकती है, मतलब ये है। इसके बाद आ जाती है ब्रांच, तो एक्सेप्ट ब्रांच रिक्वेस्ट, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए मैंने बनाया है। चाइल्ड ब्रांचेस, पेरेंट ब्रांचेस, यानी आप किसी की चाइल्ड ब्रांच भी हो सकते हैं, आप किसी ब्रांच की पेरेंट ब्रांच भी हो सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स मैंने इस सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन, सब्सक्रिप्शंस, जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसकी हिस्ट्री सारी की सारी आपको यहाँ शो होगी, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, और जितना भी ओवरऑल रिव्यू मैंने आपका सॉफ्टवेयर का दे दिया है। जिस किसी को भी ये सॉफ्टवेयर चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझसे रब्ता करें। और ये सॉफ्टवेयर फ़िलहाल अभी टेस्टिंग में है, बहुत जल्द यानी कि दिनों के अंदर ही मैंने इसको प्रोडक्शन पे भी लगा देना। आप इसको डेमो अकाउंट टेस्ट करें, और कोई स्कूल हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर सकता है वो, यानी कि वो हमारी हेल्प करे कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट है मज़ीद करे, और हम उनको जो इसमें हमारी हेल्प करेगा तो हम उनको कॉम्पेंसेशन भी देंगे। शुक्रिया बहुत दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।